नौगांव को मिली बड़ी सौगात। विधायक कुंवर कामाख्या प्रताप सिंह ने किया 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल का उद्घाटन। नौगांव और महाराजपुर क्षेत्र की जनता के लिए एक बड़ी राहत भरी खुशखबरी सामने आई है। नगर नौगांव में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नवनिर्मित 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल का भव्य शुभारंभ 9 अप्रैल 2026 को दोपहर 1 बजे किया गया। इस आधुनिक सिविल अस्पताल का उद्घाटन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक कुंवर कामाख्या प्रताप सिंह, टीका राजा साहब के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय मानवेंद्र सिंह भंवर राजा साहब ने की। साथ ही जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल, नौगांव एसडीएम गोपाल शरण पटेल, जनपद अध्यक्ष हेमलता राकेश पाठक, नगर पालिका अध्यक्ष अनूप तिवारी उपस्थित रहे। विधायक कुंवर कामाख्या प्रताप सिंह के नेतृत्व में क्षेत्र को यह एक महत्वपूर्ण सौगात मिली है। यह अस्पताल आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उपलब्ध रहेगी। इससे नौगांव सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अब बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। यह अस्पताल टीवी हॉस्पिटल कैंपस नौगांव, जिला छतरपुर, माप्र में स्थापित किया गया है, जो क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या करी थी और जल्द से जल्द हमने वो भी शिफ्टिंग पूरी कराई है और इसमें आपकी बहुत तरह की सुविधाएं बढ़ जाएंगी अपने नौगांव नगर के लिए और क्षेत्रवासियों के लिए। जैसे एक ओटीबी है और कई प्रकार की जिन चीज़ों के लिए हमें छतरपुर झांसी भागना पड़ता था, तो वो भी हम लोग की कमी पूरी होगी। बस कोशिश ये है कि सभी क्षेत्रवासी भी इस चीज़ में सहयोग करेंगे, सब डॉक्टर्स, सीएमएचओ साहब, बीएमओ साहब, सब लोग उनके उससे हम हॉस्पिटल को बहुत अच्छे से संचालित कर पाएँ, स्वच्छ रख पाएँ और कोशिश यही रहेगी कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं हम लोग के आसपास, हम उस स्टैंडर्ड का एक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल हम लोग के सामने है, तो कोशिश करेंगे कि हम उसको विधानसभा में, अपने नगर में उस चीज़ की सुरक्षा करते हुए और इसका संचालन हमेशा अच्छे से करें। हॉस्पिटल में क्या स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती होगी? देखिए, भर्ती का तो वो भोपाल से होगा, लेकिन जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए हम जल्द से जल्द एक बैठक करेंगे। जो डॉक्टर्स की अगर कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, उस चीज़ के लिए हम लोग माननीय हेल्थ मंत्री जी जो हमारे हैं, स्वास्थ्य मंत्री राजेश शुक्ला जी, उनसे निवेदन करेंगे, उनसे मुलाकात करके हम उस चीज़ को आगे रूपरेखा देखेंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में सबसे बड़ी समस्या नहीं कहूँगा, जो कार्य चल रहे हैं उसमें हम लोग पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है जल निगम का काम। वो समस्या के रूप में नहीं देख रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ, कहीं जो एक बार जो ठेकेदार काम छोड़ के चले गए थे, उसको पूर्ण रूप से हमने वापस बैठक करी है। नए ठेकेदार आ गए, उन लोगों से पूरी जानकारी मांगी है कि नहीं, आपने समस्या पूछी तो मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि जल निगम का काम चल रहा है, उसमें सीसी रोड अभी खुदे हैं, तो कई जगह रिपेयर हो पाया है, कई जगह सुधार हो रहा है, तो हम लोग पूरी डिटेल उसकी मांगी है, हर महीने बैठक कर रहे हैं, दौरा भी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें जहाँ की भी फोटो हम लोग के पास आती है तो वो रिपेयर हम लोग जल्द से जल्द करा पाएँ, पाइपलाइन कंप्लीट कर पाएँ, प्लांट कंप्लीट कर पाएँ, जिससे जल की समस्या जो ग्रामीण क्षेत्रों में थी वो चीज़ हम लोग 1 साल के अंदर निराकरण करके। आप भी युवा विधायक हैं, युवाओं के लिए क्या नई योजनाएं आपने? देखिए, सरकार की तो पूर्ण रूप से बहुत योजनाएं हैं, बट यहाँ के युवाओं से मेरा एक ही निवेदन है कि हम लोग जितनी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो स्वयं के लाभ का हो, बिजनेस वाइज हो, उनकी आप जानकारी करें, उस चीज़ का पूर्ण रूप से लाभ लें। और सबसे बड़ी चीज़, हम अपने जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल भी हैं उनको भी अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं एक-एक करके, और जैसे जैसे वो होता जाएगा। और आपका सांदीपनि विद्यालय नौगांव में है, हमारा हरपालपुर 20 करोड़ का सैंक्शन हुआ है, तो नौगांव हरपालपुर हमारी विधानसभा में इतने बड़े स्कूल होना, प्राइवेट स्कूल्स भी इतने अच्छे नहीं जितने आपके सरकारी स्कूल हैं, ये चीज़ तो अपन भी मानेंगे। तो कोशिश ये है कि एजुकेशन, हेल्थ और स्पोर्ट्स में भी हम लोग 4-5 स्टेडियम्स पे काम कर रहे हैं। नौगांव स्टेडियम के लिए भी 3 करोड़ की राशि लिखी है, जो जल्द से जल्द आएगी। 50 लाख की ऑलरेडी आ रही है, इसमें शिफ्ट कर दिया है, तो हम लोग का स्टेडियम भी भव्य रूप से सागर से बड़ा नौगांव का बनेगा, तो हम लोग के लिए खुशी की बात। विधायक जी, 11 करोड़ 35 लाख से तो ये भवन निर्मित हो गया, लेकिन नगरवासियों की सबसे बड़ा मेन मुद्दा है टीबी हॉस्पिटल का स्थापना। इसके बारे में क्या? मैंने अभी पुनः निवेदन किया, हम लोग ने कलेक्टर साहब से भी बात करी है। टीबी हॉस्पिटल का जैसे बाकी हॉस्पिटल में सेम हॉस्पिटल में संचालन होता है, बट अपने लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ऑलरेडी अपने पास एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, तो हम लोग उसको डीमार्क करेंगे, उसका एरिया अलग करेंगे, उसकी जो पुरानी एक बिल्डिंग थोड़ी सी क्षतिग्रस्त है उसको हम लोग अपने फंड से रिपेयर करा के
इस हॉस्पिटल की उस बिल्डिंग में शिफ्ट करके उसका डिमार्क करके दोनों के प्रांगण अलग अलग करके यहीं पे अच्छे से संचालित करें। थैंक यू। नौगांव में आज जो हमारा सिविल अस्पताल जो 50 बिस्तरी है, आज उसका शुभारंभ किया गया है। सभी वार्ड्स का उसमें निरीक्षण किया। फीमेल वार्ड, मेल वार्ड, मैटरनिटी, ओटी, आईसीयू सभी पूरी सर्व सुविधायुक्त अस्पताल है। कुछ और आवश्यकताएं हैं अस्पताल की जो बीएमओ से चर्चा करके हम उसमें आवश्यक पूर्ति कराएंगे। इस अस्पताल में निश्चित तौर से लोगों को प्रयास यही रहेगा कि बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकें। सभी डॉक्टर, सभी नर्सिंग स्टाफ और जितना भी स्टाफ है अस्पताल का, सबसे यही अनुरोध करूंगा कि बहुत अच्छा एक अस्पताल हमने तैयार करा है, उसका अच्छे से संधारण करें, समय से अपनी ड्यूटीज़ का निर्वहन करें और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएं। ये हमारी तरफ से जो कमियां हैं उसके संबंध में हम चेक कराएंगे कि पूर्व के एस्टिमेट में था या अगर उसके लिए अलग से प्रस्ताव भेजने की जरूरत पड़ेगी तो उसको भी हम भेजेंगे और शासन से फॉलो लेके उनकी डॉक्टर के नेम प्लेट लगाई जाएगी। जो भी डॉक्टर्स यहाँ पे पदस्थ रहेंगे उन सबको उपस्थित रहने के लिए सभी वार्ड्स के बाहर हम उनकी ड्यूटी भी लगाएंगे और जो भी सुविधाएं हैं उसके संबंध में भी सिटीजन चार्टर का पालन करेंगे। उसके लिए भी अलग से हम अभी चर्चा करेंगे स्वास्थ्य बीएमओ और सीएमएचओ से, जो भी आवश्यक जरूरतें होंगी उनको पूरा कराएंगे। जिले में गेहूं खरीदी केंद्र दोबारा होना, सर क्या व्यवस्थाएं, सर कितने केंद्र बनाए गए हैं, सर कोई लापरवाही पाई जाएगी तो क्या कार्रवाई? गेहूं खरीदी का अभी वर्तमान में 15 अप्रैल से उसका शुभारंभ है। जिले में 80 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। सभी उपार्जन केंद्रों पे आवश्यक सुविधाएं किसानों की सुविधा के लिए दी जा रही हैं। कहीं पे भी अगर किसी प्रकार की कोई लापरवाही पाई जाएगी तो गेहूं केंद्र के प्रभारियों के ऊपर कार्रवाई। गौशाला पर क्या कार्रवाई चल रही है? गौशाला के संबंध में जांच हमारी रिपोर्ट आ गई है, उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई आगे करके सूचित करेंगे।